अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारा बायो का लेक्चर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 2 का। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 11 में कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या होता है। तो अब किडनी के अलावा अब हम फंक्शन देखेंगे कि किडनी फंक्शन किस तरह कर रही होती है। अब सबसे पहले हमारे पास है फंक्शन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इसका मेन फंक्शन है किडनी का वो यूरिन फॉर्मेशन होता है कि यूरिन की फॉर्मेशन करवानी होती है। अब ये 3 स्टेप्स में होती है हमारे पास। सबसे पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब इन सब स्टेप्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि वो जो ब्लड है वो जो रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी के अंदर एंटर हो रहा होता है, एंटर होने के बाद किडनी में एंटर होने के बाद जो ब्लड है वो बहुत सारी आर्ट्रियोल्स में जाता है। आर्ट्रियोल्स में जाने के बाद ग्लोमेरुलस में जाता है। अब जब ग्लोमेरुलस में जाता है तो ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो मोस्ट ऑफ द साल्ट ग्लूकोज वगैरह यहाँ पे अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं और इसको ये जो सारा मटेरियल है ये बूमेन कैप्सूल से गुजर रहा होता है, इसलिए हम इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल रहे होते हैं। दोबारा देखिएगा, सबसे पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या होता है कि ब्लड जो रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में एंटर हो रहा होता है वो जाता है बहुत सारी आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स के बाद ग्लोमेरुलस में। अब ग्लोमेरुलस में जाने के बाद ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इस वजह से वाटर और ग्लूकोज वगैरह जो है वो वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाते हैं या फिल्टर आउट हो जाते हैं। अब वो जो फिल्टर आउट हो जाते हैं उसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलते हैं या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। और यहाँ पे कहाँ पे वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होंगे, बूमेन कैप्सूल में। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ना वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, कहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है, वो ब्लड कैपिलरीज में होता है। यहाँ पे तो डायग्राम में शो नहीं किया गया कि आर्टरी वो कैपिलरीज वगैरह, अगर आप अपनी बुक की डायग्राम देखेंगे तो वो ब्लू एंड रेड कलर वो आपको दिखा रहा होगा। अब जो कैपिलरीज वगैरह में फिल्ट्रेट हो रही होती हैं या वो जो भी चीज़ें अब्जॉर्ब होती हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रही होती है, या तो ऑस्मोसिस के थ्रू, या तो डिफ्यूजन के थ्रू, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हैनल है हमारे पास। अब इन सब पोर्शंस के अपने अपने काम हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ज़्यादातर वाटर और ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होगा तो वो सबसे पहली जो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड टब्यूल है यहाँ पे अब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे वाटर और ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और इसके बाद जो साल्ट वगैरह है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वाटर के थ्रू या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू हो जाएंगे। अब जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल है इसमें दोबारा से वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ऊपर क्या हुआ था कि 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था, ठीक है। उसके बाद वो रीअब्जॉर्ब हो गया कैपिलरीज में, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टब्यूल में वाटर वगैरह की एब्जॉर्प्शन होगी। डिसेंडिंग में दोबारा से जो कोई वाटर बच गया था उसकी एब्जॉर्प्शन हो गई है। अब असेंडिंग लूप ऑफ हैनल में क्या होगा, साल्ट वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अब इस पूरे ये जो प्रोक्सिमल डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हैनल है या डिस्टल कन्वोलेटेड टब्यूल है, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, वाटर और साल्ट वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। जो कोई पीछे वाले में रह गया होगा तो वो आगे वाले पोर्शन में जाके वाटर और साल्ट रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे ताकि बॉडी की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे। अब थर्ड स्टेप हमारे पास है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन में हमारे पास डिफरेंट तरह के आयंस होते हैं, यूरिया होता है जो ब्लड में सिक्रीट होने के बाद फिल्टर होकर रीनल टब्यूल में जाता है। हम इन सबको रीनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि किडनी को जब हम किडनी का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो हम रीनल का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। अब दिस इज़ डन टू मेंटेन। अब ये क्यों किया जाता है, ताकि ब्लड की जो पीएच है वो नॉर्मलाइज रहे। अब ब्लड की पीएच क्या है, 7.35 टू 7.45। अब ये जो सारा फिल्ट्रेट है ये रीनल टब्यूल में होता है। अब इसको बोलते हैं यूरिन, जो कि कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और उसके बाद पेल्विस में और उसके बाद यूरेटर वगैरह में। अब अगर हम बात करें यूरिया की तो अकॉर्डिंग टू NASA कॉन्ट्रैक्टर रिपोर्ट तो यूरिया में जो वाटर की कंपोजिशन होती है, मतलब वाटर 95% होता है, जो यूरिया है वो 9.3 होता है,
क्लोराइड आइंस होते हैं, सोडियम आइंस होते हैं, पोटाशियम आइंस होते हैं, अदर आइंस एंड कंपाउंड्स होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फंक्शन ऑफ किडनी को देखा था कि किस तरह जो यूरिया की फॉर्मेशन होती है 3 स्टेप्स में। दोबारा देखेगा, फर्स्ट वाले स्टेप में ब्लड फिल्टर होता है, सेकेंड वाले स्टेप में 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्ब होने के बाद जो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड टब्यूल है या लूप ऑफ फेनल या डिस्टेंट कन्वोलेटेड टब्यूल है, इसमें वाटर और साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है या फिर मेंटेन हो जाती है। 7.35 टू 7.45 इसकी जो मेंटेनेंस होती है ब्लड की पीएच की वो होती है। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन है, जो भी सारी सिक्रेशंस हैं वो ब्लड से रिमूव आउट होके पेल्विस की तरफ जाती हैं। पेल्विस के बाद जो है ना कलेक्टिंग डक्ट में और फिर यूरेटर वगैरह की तरफ। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।